आज से कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली के औद्योगिक इलाके में एक कंपनी हुआ करती थी, फिनिक्स इंडस्ट्रीज, जो मशहूर ब्रांड के जूते बनाती थी। उस फैक्ट्री में रोज सैकड़ों मजदूर, महिलाएं और पुरुष कड़ी मेहनत करते थे। एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते वहां भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पल भर में पूरी फैक्ट्री धू धू कर जल उठी। चीख पुकार मच गई। लोग बाहर भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई लोग आग की लपटों में फंस गए और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाए। उस हादसे में दर्जनों लोगों की मौत हुई। फैक्ट्री की इमारत और उसका नाम दोनों ही राख बन चुके थे। 17 साल बाद वक्त बीत चुका था। लोग हादसे को भूलने लगे थे। उसी जले हुए जमीन के टुकड़े को एक अमीर बिजनेसमैन ने खरीद लिया। उसने वहां की पूरी जमीन को साफ करवाया, मलबा हटवाया और एक मॉडर्न कॉल सेंटर बनवाया। नाम रखा गया आयनाइजर। एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा के प्रतीक के तौर पर। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद कर्मचारियों को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। कोई अकेले कैबिन में बैठा होता और किसी के चलने की आवाज आती, जबकि वहां कोई नहीं होता। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगती। टाइप होते शब्द किसी अदृश्य डर की कहानी कहने लगते। एक लड़की ने कहा कि उसे किसी औरत की रोती हुई आवाज सुनाई दी। बार बार एक ही शब्द, बाहर निकालो। एक कर्मचारी ने दावा किया कि उसने एक झुलसे हुए चेहरे वाली महिला को कॉन्फ्रेंस रूम में खड़े देखा। आयनाइजर अब सिर्फ एक कॉल सेंटर नहीं था, वो एक साया बन चुका था। उस राख की जमीन पर जो चीखें कभी दबा दी गई थीं, वो अब जिंदा हो उठी थीं। कुछ कहते हैं फिनिक्स के वो श्रमिक कभी अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाए, और अब जो भी उस जगह पर आता है उन्हें चैन देने से पहले चैन से नहीं रह सकता। आयनाइजर कॉल सेंटर में जैसे ही काम शुरू हुआ, वहाँ एक लड़का जॉब के लिए अप्लाई करने आया। नाम था शुभम। शुभम को इस जगह की कोई पुरानी कहानी नहीं पता थी। उसके लिए ये बस एक नया जॉब था और एक नई शुरुआत। काम शुरू होते ही शुभम ने वहाँ जल्दी ही कई दोस्त बना लिए। उनमें से कुछ लड़कियाँ भी थीं, जिनमें से एक लड़की का नाम था नेहा। शांत, मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की। वो सब मिलकर लंच ब्रेक में गपशप करते